हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। सो बच्चे सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल 2026 के अंदर सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके लिए बच्चे सीरीज चल रही है मिशन एसएससी सीजीएल 2026। और इस सीरीज के अंदर हम जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको हर साल जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, उन्हें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वो कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं और बाद में उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो आज बच्चे हमारे जो टॉपिक है दैट इज द वर्ल्ड क्लाइमेट जोन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स के बारे में हम बच्चे आज पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, हमारे पास सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, देन इसी से रिलेटेड आपसे डेजर्ट्स पूछे जाते हैं, देन हमारे पास ग्रासलैंड्स पूछे जाते हैं। तो आराम से बैठ जाइए, आज की क्लास के अंदर इन सभी चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का हमारा चैप्टर। और स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हम जो है बच्चे 4th नंबर टॉपिक के ऊपर हैं, दैट इज वर्ल्ड क्लाइमेट जोन। तो इससे पहले आपके 3 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम कवर कर चुके हैं, सोलर सिस्टम हम कवर कर चुके हैं, एटमॉस्फेयर लास्ट आपका टॉपिक था बच्चे जो मैंने कवर किया। तो अगर अभी तक आपने ये क्लासेस जो है अटेंड नहीं की तो मेक श्योर करेंगे कि बैकडेट पर जाकर जो है बच्चे आप इन टॉपिक्स को कवर जरूर करेंगे। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें जरूर अच्छे तरीके से आप कवर करेंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी मई मंथ जो बच्चे वो खत्म होने वाला है। तो इसी वजह से मंथ एंड सेल जो है वो अभी चल रही है 29 ऑफ द मई से लेकर 1 ऑफ द जून तक। आपकी मंथ एंड सेल जो है वो चलने वाली है, जिसके अंदर आपको 50% सभी सब्सक्रिप्शन और कोर्सेज के ऊपर ऑफ मिल जाएगा। सो आपको बच्चे कोड यूज करना है, दैट इज मे 50, और इसे यूज करेंगे आप ऐप के ऊपर। ठीक है, किसी भी सब्सक्रिप्शन या कोर्स को बाय करने के लिए। चलो आगे चलते हैं बच्चे। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। एक हमारे पास वर्ड है बच्चे दैट इज वेदर, और सेकंड हमारे पास है क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो वेदर क्या होता है, वेदर है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। आप अपने मोबाइल के अंदर देखेंगे ना तो आपको क्लाइमेट की ऐप नहीं मिलेगी, आपको वेदर की ऐप मिलती है। आज का वेदर कैसा है, आज सनी डे होगा, आज रेन देखने को मिलेगी, आज काफी ज्यादा जो है तेज हवाएं चलेंगी, विंड्स ब्लो करेंगी। तो वो डे टू डे छोटे टाइम पीरियड के अंदर देखें, दैट इज वेदर। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो इंडिया के अंदर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। लॉन्ग टर्म पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो वेदर क्या है, वेदर इज अ शॉर्ट टर्म डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर इन अ स्पेसिफिक एरिया। इट इंक्लूड्स इमीडिएट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड विंड। तो हम जनरली बोल देते हैं इट इज रेनिंग हेविली इन दिल्ली, तो दिस आफ्टरनून, तो ये वहां का दिल्ली का उस दिन का बच्चे वेदर है। क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट देखिए, क्लाइमेट जो बच्चे दैट इज अ लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन। किसी एक एरिया के अंदर किस तरीके का वेदर रहता है पूरे एक साल के अंदर, तो उसकी ऑन एन एवरेज हम बताते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पीरियड के बारे में आएंगे तो हमारे पास हमेशा क्लाइमेट आएगा। इट इज कैलकुलेटेड ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड, टिपिकली 30 to 35 ईयर्स। इट रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे कि इंडिया के अंदर आपको ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अभी मॉनसून शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि आपके यहाँ पर मॉनसून की रेनफॉल स्टार्ट हो चुकी है या नहीं हुई। नदर्न प्लेन्स के अंदर अभी थोड़ा स्लो है, बट केरला की कोस्ट लाइन की तरफ अगर हम देखेंगे तो काफी इंडिया के कुछ रीजन है, कोस्टल एरियाज, वहां पर रेनफॉल जो बच्चे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, नाउ सबसे पहले बढ़ते हैं जरा फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट। देखो मैंने नहीं लिखा हुआ वेदर, वेदर एरिया टू एरिया वेरी करेगा। राजस्थान का वेदर अलग होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा, वेस्ट बंगाल का अलग होगा। बट क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, तो आइए जरा पढ़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं बच्चे जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। LAPDO। एल से लैटिट्यूड, ए से ऑल्टीट्यूड, पी से प्रेशर, डी से डिस्टेंस फ्रॉम सी, एंड ओ से ओशियन करंट्स। आइए एक एक करके जरा समझते हैं। लैटिट्यूड, अब लैटिट्यूड की अगर हम बात करेंगे बच्चे तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये 0 डिग्री इक्वेटर और इधर हमारे पास है 90 डिग्री के ऊपर पोल्स। इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा सोलर इंसोलेशन हमें देखने को मिलती है। सनलाइट डायरेक्टली जो है यहाँ पर फॉल करती है। सन जो है बच्चे ओवरहेड होगा, 2 बार होगा इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, हम जिसे इक्विनॉक्स बोलते हैं।
देन तो और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये वो एरिया होगा जहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव हो रही है, तो इसकी वजह से सनलाइट ज्यादा रिसीव हो रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा सर, ज्यादा होगा। अब इक्वेटर से मैं पोल्स की तरफ जा रहा हूँ, तो पोल्स के ऊपर तो एक स्लांटिंग रेस पहुंच रही है, इतनी ज्यादा सोलर इंसुलेशन नहीं है, तो इसी वजह से पोल्स के ऊपर टेम्परेचर कम होगा। तो जैसे जैसे मैं बच्चे यहाँ से इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा हूँ, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो कि किसी भी एरिया के क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, दैट इज लैटिट्यूड। सो द रीजन नियर द इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट है, ज्यादा रेनफॉल भी होगी, एंड आर हॉटर, तो ये वाला एरिया जो है वो ज्यादा हॉट है। एंड द रीजन नियर द पोल्स, जो पोल्स के पास है, अब यहाँ पर सनलाइट जो है एंगल के साथ आ रही है, स्लांटिंग रेज आ रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो बच्चे आपको कोल्डर क्लाइमेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड हमारे पास है ऑल्टीट्यूड। सो द टेम्परेचर डिक्रीजेस एज द एलिवेशन इंक्रीजेस। अब इसी को हम बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि इसी को हम बोलते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट, जैसे ही आप इंक्रीज होती है, आपके ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो पहला आपका क्लास वर्क क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लैप्स रेट क्या है, कितने मीटर्स हाइट इंक्रीज होते ही कितने डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताने वाले हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि दो हमारे पास जो बच्चे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है सपोज कीजिए यहाँ पर दिल्ली, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर पॉइंट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ शिमला। दोनों अगर सेम ही लैटिट्यूड के ऊपर लाई करते हैं, लेकिन तो भी दिल्ली के अंदर आपको एक्सट्रीम हीट देखने को मिलती है, शिमला के अंदर आपको हीट ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। गर्मियों के अंदर हम शिमला घूमने भी जाते हैं, तो इसके पीछे रीजन है ऑल्टीट्यूड। शिमला एक हाइट के ऊपर है, दिल्ली हाइट के ऊपर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। So the temperature decreases as the elevation increases. This is why the mountainous areas remain cold even in the tropical zone, जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी। Then pressure and wind. So the planetary winds belt govern the moisture transport. Trade winds bring rain to the eastern margins while the westerlies impact the west. अभी ये वाला ना कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, आगे जाकर मैं आपको डेजर्ट्स के साथ इसे एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए सिंपल इतना याद रखो कि विंड्स जो है वो एक फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एरिया के क्लाइमेट के जज करने के लिए, ठीक है, इम्पैक्ट होता है इनका। तो क्योंकि आगे जाकर मैं जब आपको डेजर्ट दिखाऊंगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पर डेजर्ट दिखाऊंगा तो आगे वाला पूरा का पूरा सीक्वेंस हिल जाएगा। तो कॉन्टिनेंट्स के हमारे पास जो वेस्टर्न मार्जिन है, तो बच्चे वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर आपको ज्यादातर डेजर्ट में देखने को मिलेंगे, रीजन होगा उसके पीछे कोई। देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब सी से डिस्टेंस कैसे किसी भी एरिया के क्लाइमेट को बच्चे इम्पैक्ट डालता है, तो ऐसे समझिए इंडिया के अंदर हमारी जो कोस्टल एरियाज हैं, इंडिया में हमारे पास जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर आपको मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। जैसे जैसे आप कोस्टल एरिया से दूर जा रहे हैं, सपोज कीजिए आप दिल्ली में है, तो दिल्ली के अंदर अभी टेम्परेचर समर्स के अंदर कितना होगा सर, 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है, विंटर्स के अंदर 0 डिग्री तक चला जाता है। तो 0 से लेकर 45 डिग्री तक आपको वेरिएशन देखने को मिलती है दिल्ली में। तभी हम पीछे कोस्ट लाइन एरिया के ऊपर हैं, अगर कोस्टल एरियाज में जहाँ पर सी पास में है, आप मुंबई में है, पुणे में है, गोवा में है, कहीं पर भी है, ठीक है, आप ईस्ट कोस्ट पर है, वेस्ट कोस्ट पर है, क्योंकि पास में वाटर बॉडी है, तो यहाँ पर आपको एक मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है कि दैट समर्स के अंदर 35 डिग्री तक चला जाएगा, विंटर्स के अंदर मैक्सिमम 20 डिग्री तक चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज के कंसेप्ट की वजह से अगर हम देखें, तो भी आपको देखने को मिल सकता है कि दैट हमें एक मॉडरेटिंग इफेक्ट जो बच्चे वो जनरली सी की तरफ से देखने को मिलता है, वाटर बॉडीज की तरफ से देखने को मिलता है। सो डिस्टेंस फ्रॉम सी द कोस्टल एरियाज एंजॉय माइल्ड मतलब मॉडरेट मैरीटाइम क्लाइमेट्स, वेयर एज द इनलैंड एरियाज जैसे कि दिल्ली सफर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स। तो यहाँ पर एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, क्योंकि पास पास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। नेक्स्ट ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स जो बच्चे, दो तरीके की ओशियन करंट्स होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास कोल्ड ओशियन करंट्स और दूसरी होती है वार्म ओशियन करंट्स। अब याद रखना, यहाँ से भी कोल्ड ओशियन करंट फ्लो करेंगी, तो कोल्ड ओशियन करंट जो बच्चे वो हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं, और उस एरिया के अंदर आपको ड्राई रीजन देखने को मिलेंगे, एंड डेजर्ट भी जो है बच्चे वो आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ पर वार्म करंट्स फ्लो करती हैं, तो वार्म करंट्स हमेशा एक लो प्रेशर क्रिएट करते हैं, लो प्रेशर की वजह से वहां पर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, और रेनफॉल की वजह से वहां पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर रेनफॉल होगी वहां पर फॉरेस्ट, जहाँ पर ड्राई रीजन है तो वहां पर आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं।
एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, साउथ अमेरिका के अंदर एक साइड के ऊपर हमारे पास एटाकामा डेजर्ट है वेस्ट कोस्ट लाइन के ऊपर, और ईस्ट कोस्ट लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे ईस्टर्न साइड ऑफ दी साउथ अमेरिका आपको अमेजोन फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चे फैक्टर्स हैं दैट आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। तो पांचों के पांचों फैक्टर्स जो बच्चे वो आप याद रखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेजर हीट जोन्स। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा, अर्थ को हमने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तीन पार्ट्स कौन से, बेसिस क्या हमारे पास, तो बेसिस है कि कहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट आ रही है, सनलाइट रिसीव हो रही है, कहां पर सबसे कम रिसीव हो रही है, और जो हमारे पास एक ट्रांजिशन जोन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अर्थ को तीन पार्ट्स के अंदर लैटिट्यूडनली डिवाइड किया, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है, ये वो एरिया बच्चे जहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट जो है वो रिसीव होगी, क्योंकि सन यहाँ पर कभी ना कभी एक साल के अंदर ओवरहेड पोजीशन के ऊपर होगा, वर्टिकली अबव होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री से यहाँ पर सनलाइट आपको मिलने वाली है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव हो रही है, तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल। तो इसी रीजन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, तो इसी रीजन को हम बोलेंगे टॉरिड जोन। ठीक है, तो लोकेशन याद हो जाएगी टॉरिड जोन की। टॉरिड जोन की लोकेशन होगी हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, एंड इट इज द हॉटेस्ट रीजन। यहाँ पर सबसे ज्यादा सनलाइट जो बच्चे रिसीव हो रही है, तो इसी वजह से इट इज द हॉटेस्ट रीजन। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट बाद में, पहले आ जाइए फ्रिजिड में। अब वो एरिया जहां पर कभी भी सनलाइट जो है बच्चे पहुंचने नहीं वाली, और एक एंगल के साथ स्लांटिंग रेस पहुंच रही है नॉर्थ पोल के ऊपर, साउथ पोल के ऊपर, जहां पर टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, तो इसी वजह से हमने नेम क्या दिया, इसे नेम दिया फ्रिजिड जोन। सो बियॉन्ड द पोलर सर्कल्स, मतलब 66.5 से ऊपर की तरफ जो भी एरिया होगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, इनसे ऊपर वाला जितना भी एरिया दैट इज द फ्रिजिड जोन। सो इट इज परमानेंटली फ्रोजन एरिया, ये रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट सबसे कम है। देन टॉरिड और फ्रिजिड जोन के बीच वाला जो एरिया होगा बच्चे, टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज द टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ टेम्परेट, साउथ में है तो साउथ टेम्परेट। तो टेम्परेट जोन दैट इज बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल्स। तो ये आ जाता है हमारे पास टेम्परेट जोन, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको इनसे रिलेटेड क्लाइमेट्स भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि इधर अलग तरीके के क्लाइमेट देखने को मिले, टेम्परेट में अलग होगा, और बच्चे हमारे पास पोल वाले रीजन के अंदर, पोलर रीजन के अंदर आपको अलग तरीके का क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आगे। और स्टार्ट करने से पहले बच्चे, एसएससी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जो है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो बच्चे अगर आप एसएससी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आपके लिए एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव बैच 2026-27 अवेलेबल है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो इसमें आपको 5 मंथ्स का बच्चे प्रोग्राम रहता है जिसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस कोर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने आपको एनरोल करवा सकते हैं। अनलिमिटेड लाइव है, जब तक आपके एग्जाम नहीं है और कंप्लीट, मतलब आपके डाउट्स कवर नहीं हो पा रहे, तो आप बार बार टीचर्स के साथ जो है लाइव क्लासेस के अंदर जाकर अपने डाउट्स जो है बच्चे वो क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट। अब जरा स्टार्ट करते हैं एक एक करके जोन्स के बारे में पढ़ना। और सबसे पहले ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल जोन मतलब कौन सा जोन है हमारे पास, तो ये हमारे पास बच्चा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, आइए जरा समझते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमें इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर ट्रॉपिकल मानसून भी देखने को मिलेंगे, और इवन यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट के साथ। नेम से क्लियर हो रहा है सर, इक्वेटर के ऊपर हमें जनरली क्या मिलेगा, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो कौन से लैटिट्यूड के अंदर मिलेगा, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक का जो रीजन है बच्चे, इस लैटिट्यूड के अंदर हमें जो क्लाइमेट मिलता है दैट इज द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। डेली यहाँ पर जो आपको रेनफॉल देखने को मिलती है, और इक्वेटर के ऊपर क्या है कि इक्वेटर के ऊपर ना सनलाइट ज्यादा है, इंसोलेशन सबसे ज्यादा इक्वेटर के ऊपर है। तो सनलाइट ज्यादा होने की वजह से, इंसोलेशन ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा है, इवेपोरेशन होने की वजह से कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन की वजह से फाइनली हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पॉइंट याद रखेंगे, इक्वेटर के ऊपर जनरली जो रेनफॉल होती है वो कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल है। बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी ना जिस दिन,
इक्वेटर के ऊपर लग रहा है दिन में, बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है, तो इवनिंग तक आपको रेनफॉल देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारे पास इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब इतनी ज्यादा रेनफॉल है, हैवी रेनफॉल हो रही है, डेली बेसिस के ऊपर रेनफॉल हो रही है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट। ठीक है, आइए अब जरा आगे इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे, ये रहा हमारे पास वो रीजन जहाँ पर आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। ये लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन इक्वेटर की लाइन है, ये इक्वेटर की लाइन है, और इस लाइन के पास-पास अगर आप देखेंगे तो आपको जनरली देखने को मिल रहा है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया के अंदर भी है कोई एरिया जहाँ पर आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है? जी हाँ, तो लिखेंगे इंडिया के अंदर आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन से जगह में देखने को मिलता है जो इक्वेटर के बहुत ज़्यादा पास में है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के अंदर है बच्चे, दैट एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये आइलैंड जो है बच्चे बे ऑफ बंगाल के अंदर, यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। सो आगे चलते हैं, यहीं पर बच्चे हमारे पास जो है कुछ, अब देखो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इस लाइन के बीच में ये देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ये आगे हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो अभी हम ट्रॉपिकल वाला एरिया पढ़ रहे हैं। तो जो इस दो रेड लाइंस के बीच में, दो इन रेड लाइंस के बीच में आपको ग्रासलैंड्स मिल जाते हैं, तो वो हमारे पास कौन से बनते हैं? तो वो बन जाते हैं बच्चे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कौन-कौन से हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, तो आइए ज़रा हम देखते हैं। सबसे पहले साउथ अमेरिका में वेनेजुएला की तरफ आप जाएँगे तो आपको मिल जाता है लनाउस। ये इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, एग्जाम में ना आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में डिफरेंशिएट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे हैं, जैसे कि डाउन्स, वेल्ड, पाम्पास, ये हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, देन सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ जो बचे हमारे पास ग्रासलैंड्स हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर प्रेरीज, देन यूरोप के अंदर आपको मिल जाते हैं पुस्तास। ठीक है, रशिया के अंदर मिल जाते हैं स्टेपिस, मंचूरिया ग्रासलैंड, ये सब हमारे पास क्या बच्चे, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन के अंदर फॉल करेंगे। जो जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है, तो हमारे पास लनाउस है, ब्राजील के अंदर ही आपको मिल जाते हैं बच्चे कैंपोस, अफ्रीका के अंदर हमें मिल जाते हैं सवानास, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको मिल जाते हैं सवानास। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये। ठीक है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स दोनों याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अभी इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में याद क्या रखना है, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो रेनफॉल देखने को मिलती है। जनरली अगर डेली बेसिस के ऊपर ही हमें रेनफॉल देखने को मिलती है, डे टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, तो इवनिंग तक आपको रेनफॉल देखने को मिल जाती है। इसे ना एक इवेंट के नेम से भी जानते हैं, और बच्चे हम इसे जनरली बोलते हैं 4 ओ क्लॉक शावर्स। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछेगा ना कि ये 4 ओ क्लॉक शावर्स क्या होते हैं, तो आंसर कर देना कि दैट 4 ओ क्लॉक शावर्स का मतलब होता है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात हो रही है, कि शाम तक जो है 4 बजे तक बारिश हो जाएगी। So the 4 o'clock showers refers to the specifically to the daily afternoon convectional rainfall that is in the equatorial region due to the intense daytime heating. डे टाइम के अंदर जो इवेपोरेशन ज़्यादा हुई और इवनिंग तक जो है वो हमें रेनफॉल देखने को मिल जाती है 4 या 5 बजे तक, दैट इज कॉल्ड एज द 4 ओ क्लॉक रेनफॉल। बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, बट डेली बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिलती है। ये इक्वेटर के ऊपर आपको मिलता है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अब ये ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहाँ पर मिलता है, तो लोकेशन देखिए जरा। तो इंडिया के अंदर आपको मिल जाता है ट्रॉपिकल मॉनसून। ठीक है, कुछ कंट्रीज है हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया की। देन हमारे पास बच्चे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट जो है वो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। ठीक है, नदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। So they are the best developed in the Indian subcontinent, Burma, Thailand, Laos, Cambodia, parts of Vietnam, south of China and northern Australia. लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखनी है आपने। ठीक है, अब ट्रॉपिकल मॉनसून के अंदर क्या होता है, तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट जो बच्चों आपको 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अंदर देखने को मिलेगा। कंप्लीट सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर स्टार लगाएंगे। इसी एक लाइन के ऊपर आपका ना क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा क्लाइमेट है जिसमें आपको कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड्स देखने को मिलती हैं। अब रिवर्सल ऑफ विंड्स का मतलब है क्या,
आइए जरा समझते हैं। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, अभी मानसून से पहले इंडिया के ऊपर से बच्चे जो इंडिया में आपको देखने को मिलती हैं, जो विंड्स फ्लो कर रही थी वो ऐसे फ्लो कर रही थी, इस डायरेक्शन में। ये थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विंड्स फ्लो कर रही हैं। जब इंडिया में मानसून आएगा तो हम देखेंगे ये डायरेक्शन जो है चेंज हो चुकी है। अब ये डायरेक्शन के अंदर आपको विंड्स जो है फ्लो करते हुए मिलेंगी, जिसे हम बोल देते हैं साउथ वेस्ट विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ठीक है? तो ये क्या हुआ, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द विंड्स। किसमें देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसी दौरान सबसे ज्यादा रेनफॉल होगी। डिस्टिंक्ट वेट समर्स एंड ड्राई विंटर्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा बारिश कब होगी? अभी तो होगी इंडिया में बारिश। सर जब मानसून सीजन आ गया तभी तो बारिश हमें देखने को मिलेगी। विंटर्स के अंदर बारिश होती है? नहीं, बारिश विंटर्स के अंदर ज्यादा नहीं होती है। विंटर्स हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर ड्राई रहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ बारिश होती है, वैसे इंडिया के अंदर विंटर्स ड्राई रहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो बच्चे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको टीक साल जैसी ट्रीज जो है वो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो बच्चे इसी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपको डेजर्ट मिल जाते हैं। और डेजर्ट मिलते भी कहाँ पर है? तो हमें डेजर्ट मिलते हैं हमेशा वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर, और इसके ऊपर स्टार लगाएंगे। वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर बच्चे हमेशा ही हमें जो है वो क्या देखने को मिलते हैं? हमें ट्रॉपिकल डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। अब डेजर्ट है तो डेजर्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा? कैक्टस देखने को मिलते हैं। डेजर्ट है तो डेजर्ट के अंदर डे टाइम पीरियड के अंदर टेम्परेचर हाई हो जाएगा और नाइट में बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हाई डिurnal रेंज देखने को मिलती है कि डे टाइम में टेम्परेचर ज्यादा, नाइट में बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है? बहुत कम रेनफॉल है, तभी तो ये डेजर्ट्स हैं। अब आप जरा इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं इस रीजन के अंदर। सो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स की जब मैं बात करूंगा तो ये देखिए बच्चे, अब पहले मुझे ड्रॉ करने दीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये लाइन आ गई हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो डेजर्ट्स हैं वो हमेशा वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर हैं। वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर डेजर्ट्स हैं, वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर डेजर्ट्स हैं, वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर आपको डेजर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो आइए जरा रीजन देखते हैं। सो व्हाई आर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन? दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ट्रॉपिकल रीजन के अंदर हमेशा वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर ही डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट्स। ठीक है? तो यहाँ पर बच्चे जो डेजर्ट्स हैं, यहाँ पर आपको कोल्ड ओशियन करंट्स जैसे कि पेरूवियन करंट, यहाँ पर आपको कोल्ड जो है हमेशा ओशियन करंट्स देखने को मिलती हैं। एंड ऑफशोर ट्रेड विंड्स प्रिवेंटिंग द क्लाउड फॉर्मेशन। ऑफशोर का मतलब क्या हुआ? दो तरीके से विंड्स होती है बच्चे, ऑनशोर और ऑफशोर। सपोज कीजिए ये हमारे पास लैंड है, इधर से विंड एंटर कर रही है, यहाँ से विंड जो है बच्चे वो एग्जिट करेगी। जहां से विंड एंटर कर रही है तो ये हमारा जो मार्जिन है दैट इज द ऑनशोर मार्जिन। जहां से विंड एग्जिट कर रही है तो ये बन जाता है ऑफ शोर मार्जिन। ठीक है? एक ऑनशोर एक ऑफ शोर। तो जनरली क्या होता है इस रीजन के अंदर, यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेड विंड्स हैं, तो जब वो वेस्ट की तरफ जा रही हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही होती हैं, तो वेस्ट की तरफ ये ऑफ शोर हो जाती है, यहाँ पर ऑफ शोर। और ऑफ शोर विंड्स के पास ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता। बारिश कहाँ पर होती है? ऑन शोर जब होती है तब बारिश होगी, ऑफशोर के ऊपर बारिश नहीं होती। तो ड्राई रीजन इसी वजह से रहता है, इसी वजह से आपको यहाँ पर डेजर्ट्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है? तो यहाँ पर बच्चे लोकेशन याद रखेंगे, एटाकामा डेजर्ट हमारे पास है, नबीब डेजर्ट हमारे पास वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर है, सहारा डेजर्ट है। ठीक है? ये सब डेजर्ट्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे टुवर्ड्स दी टेम्परेट जोन, या फिर टेम्परेट जोन के अंदर किस तरीके के हमें क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब अभी मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, टिल 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल तक देखेंगे। ठीक है? साउथ हेमिस्फीयर के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर हम नीचे की तरफ अंटार्कटिक सर्कल तक 66.5 डिग्री साउथ तक जो है वो देखेंगे किस तरीके के आपको क्लाइमेट मिलते हैं। तो इस रीजन के अंदर बच्चे बहुत फेमस जो है दैट इज द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो स्टार लगा लो। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट किस चीज के लिए फेमस है? मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये देखो जरा इधर, इस इमेज को ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर जब भी आप जाएंगे इस इमेज को आपके माइंड के अंदर आना ही चाहिए। तो सर आपने बताया था मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, और यहाँ पर हमें दिख रहा है वाइन। बेस्ट क्वालिटी की वाइन्स बच्चे कहाँ पर बनती हैं? बेस्ट क्वालिटी की वाइन्स जो आपको मिलती हैं, तो वाइन जो बनेगी तो वो आपको इसी रीजन में मिलेगी जहाँ पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब वाइन किससे बनती है? तो सर ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दैट ये जो हमारे पास क्लाइमेट है दैट इज बेस्ट फॉर द सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स के लिए बेस्ट माना जाता है ये क्लाइमेट,
जहाँ पर जो है बच्चे विटीकल्चर जनरली हम बोलते हैं इस कंसेप्ट को, ठीक है। और विटीकल्चर के लिए फेमस है, वाइन्स बनती हैं यहाँ पर, सिट्रस फ्रूट के लिए जो है बच्चे वो फेमस है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इस इमेज को ध्यान से देख लो। आपके पीवाईक्यूज के अंदर बार-बार आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन-कौन से रीजन के अंदर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अब बच्चों को लगेगा कि सर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो मेडिटेरियन सी है उसके आस-पास ही हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट, ये तो सब याद कर लेंगे कि मेडिटेरियन सी के आस-पास वाला जो एरिया होगा वहाँ पर इस मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। लेकिन बच्चे उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे छोटा-सा पार्ट है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है? देन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको बच्चे साउथ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है? देन यहाँ पर आप देख रहे हैं यूएसए में हमारी कौन-सी कोस्ट लाइन है ये? वेस्ट कोस्ट लाइन में कैलिफोर्निया वाला रीजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इधर देखिए छोटा-सा यहाँ पर भी हमारे पास चिली के अंदर भी कुछ एरिया जहाँ पर आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, चिली के अंदर ना बेस्ट क्वालिटी की आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, वाइन्स एक्सपोर्ट करते हैं चिली वाले। वो क्यों करते हैं? क्योंकि चिली में भी मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है? सो आइए इधर, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, अब इसके इम्पोर्टेंट है क्या चीज़ें? तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के अंदर देखने को मिलता है, ज़्यादातर आपको वेस्टर्न मार्जिन्स के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है? ये याद रख लेना वेस्ट मार्जिन है, अगर नहीं याद होगा तो इमेज देख लेना, चिली वेस्ट मार्जिन के ऊपर है, साउथ अफ्रीका वेस्ट मार्जिन में, ठीक है? यहाँ पर ये इसके वेस्ट मार्जिन है, ईस्ट मार्जिन के ऊपर नहीं है। देन अमेरिका के वेस्ट मार्जिन के ऊपर आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल रहा है। सो वार्म एंड ड्राई समर्स बिल्कुल हमसे अपोजिट, हमारे यहाँ पर समर्स के अंदर बारिश हो रही थी, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में नहीं होती, उनके समर्स ड्राई हैं, उनमें बारिश कब होगी? विंटर्स के अंदर बारिश होगी। वेट विंटर्स जो है बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट लिखेंगे ड्राई समर्स, और ड्राई समर्स के साथ बच्चे आप लिखेंगे वेट विंटर्स, और जहाँ पर ये दो ही वर्ड्स आपको मिल जाएंगे तो वहाँ पर आप आंसर लगा देंगे, ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। सो हाईली फेमस फॉर द सिट्रस ऑर्किड्स एंड विटिकल्चर, वाइन्स बनती हैं यहाँ पर, फेमस है वाइन के लिए। नेक्स्ट मेरीन वेस्ट कोस्ट, सो 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री वेस्ट मार्जिन के ऊपर जनरली आपको वेस्ट मेरीन वेस्ट कोस्ट जो क्लाइमेट देखने को मिलता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज दे रिसीव द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विद वेरी माइल्ड विंटर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट, थोड़ा कम कम जनरली ये पूछा जाता है, जनरली आपको टेम्परेट जोन के अंदर जब बच्चों मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेट रीजन के अंदर भी तो ग्रासलैंड्स मिलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मिले थे, टेम्परेट रीजन के अंदर भी आपको ग्रासलैंड्स मिलते हैं, और इनके तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस हर बार आपसे अलग-अलग शिफ्ट्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन-कौन से हमारे पास यहाँ पर जो बच्चे देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड्स, जैसे कि आपको नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज देखने को मिलते हैं। सिमिलरली हमें साउथ अमेरिका के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर आपको मिल जाते हैं पैम्पास, लोकेशन याद रखना। यूरेशिया रशिया के अंदर जनरली जो बच्चे आपको मिल जाते हैं स्टेपिस। देन साउथ अफ्रीका के अंदर आपको मिल जाते हैं वेल्ड, और डाउन हमें मिल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लोकेशन और ये नेम ये बार-बार आपके रिपीटेड फॉर्म के अंदर रहता है। जनरली आपको पूछा जाता है कि लिस्ट 1, इधर आपको बच्चे ग्रासलैंड्स दिए जाएँगे, और लिस्ट 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पर कंट्री लिखा होगा, ठीक है? तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, और आपको इन्हें मैच करना होगा, तो ये याद रखेंगे। और याद रखना कि ये हमारे पास क्या है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स नहीं है। पहले तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स की डिफरेंशिएशन याद रखनी है। देन टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन-कौन सी कंट्रीज के अंदर है, उनकी लोकेशन याद रखेंगे, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स दीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जनरली 30 से लेकर 45 डिग्री के बीच में आपको मिल जाते हैं। एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मतलब बहुत ज्यादा जो बच्चे यहाँ पर आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर, समर्स हैं तो समर्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, विंटर्स है तो विंटर्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब समर्स हैं तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, और विंटर्स हैं तो 0 डिग्री तक टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। सो बहुत ज्यादा लो रेनफॉल है, तभी यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, ग्रासलैंड्स हैं। प्रिवेंटिंग द ट्री ग्रोथ, they are also known as the granaries of the world for the massive wheat production, जनरली नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज और यूरेशिया के अंदर ये स्टेपिस वाला रीजन है बच्चे, जहाँ पर हमें फूड ग्रेन्स जनरली जो है व्हीट की प्रोडक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। तो आइए जरा लोकेशन देख लें। ये देखो, ये रहा हमारे पास पैम्पास, अर्जेंटीना के अंदर टेम्परेट साइक ग्रासलैंड, साउथ अफ्रीका के अंदर बच्चे वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये नीचे की तरफ है बच्चे हमारे पास डाउन, या फिर यहाँ पर आप याद रखेंगे कैंटरबरी आइलैंड्स, ग्रासलैंड, सॉरी नॉट आइलैंड, कैंटरबरी,
ग्रासलैंड्स, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ये रहा हमारे पास बच्चे रशिया की तरफ स्टेपिस, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारे पास है प्रेरीज, ठीक है, और इधर चाइना और मंगोलिया बॉर्डर के ऊपर आपको मिल जाता है मंचूरिया ग्रासलैंड्स। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों ग्रासलैंड्स में डिफरेंस और इनकी लोकेशंस बार बार आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे इधर ही आपको इसी रीजन के अंदर टेम्परेट जोन के अंदर ही हमें मिल जाते हैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। सो जैसे कि हमारे पास सहारा डेजर्ट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, ईरानियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट इंडिया के अंदर, कालाहारी डेजर्ट, नबीब डेजर्ट। तो ये देखिए हमारे पास लोकेशन पहले तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको मिल जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है। ये रहा हमारे पास सहारा डेजर्ट अफ्रीका के अंदर। देन हमारे पास आ जाता है अरेबियन डेजर्ट साउदी अरेबिया और अरेबियन पेनिनसुला के अंदर। इंडिया के अंदर आपको थार डेजर्ट मिल जाएगा, ठीक है। देन सिमिलरली अगर हम नॉर्थ अमेरिका की तरफ चलते हैं, डेजर्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम मैक्सिको टू यूएसए। ये रहा हमारे पास मैक्सिको और यूएसए दोनों के बॉर्डर के ऊपर, एंड इट इज कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम एट इज डिफरेंट प्लेस। जैसे कि बच्चे इसी को हम बच्चे मोहावे सोनोरन डेजर्ट बोलते हैं, कैलिफोर्नियन डेजर्ट भी बोलते हैं और मैक्सिकन डेजर्ट भी बोलते हैं। नेम्स याद रखने, लोकेशन याद रखनी है। साउथ अमेरिका के अंदर आपको डेजर्ट मिल जाते हैं जैसे कि एटाकामा डेजर्ट, ठीक है, और जिसे हम पेरूवियन डेजर्ट के नेम से भी जानते हैं। यही यहाँ पर आपको प्लेस मिलती है, दैट इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। कौन सी है ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि सर दिस इज द ड्राइएस्ट प्लेस, एटाकामा डेजर्ट में आपको मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास इधर मिल जाता है, देखो अर्जेंटीना की तरफ पैटागोनियन डेजर्ट, दैट इज मोर ड्यू टू द रेन शैडो जोन। अब यहाँ पर आपको एक मिल जाती है बच्चे माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज। तो जो रेनफॉल इधर से आनी होती है वो इधर पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि पैटागोनियन डेजर्ट जो है वो लीवर्ड स्लोप जो है बच्चे वो उनकी तरफ है, विंडवर्ड साइड नहीं है, तो इसी वजह से रेन शैडो एरिया बन गया और यहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो पैटागोनियन डेजर्ट इज ड्यू टू इट्स रेन शैडो पोजीशन ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द एंडीज माउंटेन्स टू द कॉन्टिनेंटली। नेक्स्ट आगे चलते बच्चे हमारे पास आ गया पोलर जोन, 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की तरफ, मतलब आर्कटिक सर्कल से ऊपर और अंटार्कटिक सर्कल से नीचे की तरफ। तो पोलर जोन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर रेनफॉल होगी बहुत कम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लाइमेट कैसा मिलेगा, तो बच्चे पोलर क्लाइमेट जो है वो जनरली आपको मिल जाता है जैसे कि टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट इज लोकेटेड ऑन द कोस्टल फ्रिंजेस ऑफ द आर्कटिक, ठीक है। दो तरीके के क्लाइमेट मिलते हैं, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट और सेकंड है आइस कैप क्लाइमेट। आइस कैप क्लाइमेट मतलब कुछ भी ज्यादा नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लेशियर्स ही मिलेंगे। टुंड्रा के अंदर फीचर्स ब्रीफ कूल समर अलाउइंग द टॉप आइस टू मेल्ट। इधर टॉप आइस मेल्ट हो रही है, इधर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये टॉप आइस जब मेल्ट करती है तो यहाँ पर आपको एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसे हम बोलते थे परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया पीवाईक्यूज के अंदर। परमाफ्रॉस्ट जो है बच्चे ये फिनोमिना कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या हुआ, देखो ये हमारे पास आइस थी, आइस मेल्ट हो गई है, ठीक है। सपोज कीजिए ये सॉइल था, सॉइल के ऊपर यहाँ पर आइस जो है ये मेल्ट हो गई है। मेल्ट होने के बाद ये नीचे वाली जो सॉइल है अब ये पहली बार एक्सपोज हो चुकी है। अब नीचे हो सकता है काफी ऐसी चीजें हैं जो पहले से काफी ज्यादा लंबे टाइम से फ्रोजन थी लेकिन अब वो डीप फ्रीज हो चुकी हैं, दैट इज द परमाफ्रॉस्ट। सो परमानेंटली फ्रोजन सब सॉइल इधर आपको देखने को मिलती है। वेजिटेशन इज लिमिटेड, अब क्योंकि रेनफॉल कम है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में है, कोल्ड टेम्परेचर है, तो यहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड वेजिटेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको लाइकन्स मोसिस देखने को मिलते हैं। देन सिमिलरली यहाँ पर आपको बच्चे लोग मिल जाते हैं जो यहाँ पर रहते हैं एस्किमोस, ठीक है। तो वो जनरली क्या करते हैं अपने रहने के लिए इग्लूज बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चे आइस कैप क्लाइमेट, और थोड़ा सा ऊपर पोल्स की तरफ ही चले जाते हैं। फाउंड इन द डीप इंटीरियर ऑफ द ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, यहाँ पर किसी भी तरीके की आपको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। फीचर्स परमानेंट आइस कवर ईयर अराउंड, कभी भी वहां पर आइस मेल्ट नहीं हो रही, वहां पर ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। टेम्परेचर रेयरली राइज अबव द 0 डिग्री, टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही चल रहा है। वर्चुअली डिवॉइड ऑफ द प्लांट्स लाइफ ह्यूमन हैबिटेशन सपोर्टिंग ओनली अ स्पेशलाइज्ड फ्लोना, जैसे कि वहाँ फौना, जैसे कि वहां पर पेंगुइन्स आपको मिलते हैं, पेंगुइन्स मिल जाते हैं, सील मिल जाते हैं, पोलर बियर्स आपको देखने को मिलते हैं इन रीजन्स के अंदर, दैट्स इट। और कुछ नहीं है, ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, किसी भी तरीके की आपको फॉरेस्ट या फिर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। चलो आगे चलें। तो ये रहा हमारे पास बच्चे, ये नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दैट इज द आइस कैप क्लाइमेट रीजन, ऊपर की तरफ बिल्कुल
नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, और उससे थोड़ा सा ऊपर वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको जनरली मिल जाता है टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। चलो अब जरा देखते हैं किस तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो विच क्लाइमेट जोन हैज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट थ्रू आउट द ईयर एंड मोर देन 59 इंचेस ऑफ रेनफॉल ईच ईयर। सोचो किस तरीके का हमारे पास ये जोन होगा जहाँ पर आपको 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको टेम्परेचर मिलेगा और 59 इंचेस तक की बच्चे रेनफॉल देखने को मिलती है एक साल के अंदर, मतलब रेनफॉल ज्यादा है। तो कॉन्टिनेंटल जोन होगा? जी नहीं। टेम्परेट जोन के अंदर इतनी रेनफॉल नहीं है, ड्राई जोन नहीं है। ट्रॉपिकल जोन है बच्चे जहाँ पर आपको जनरली ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट इज वेल डेवलप्ड? ओके, सिट्रस फ्रूट लोकेशंस याद रखनी है। सिट्रस फ्रूट्स बनते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। उन सिट्रस फ्रूट से जो बच्चे वाइन्स बनाई जाती हैं। तो कौन सा हमें रीजन चाहिए? मॉनसून रीजन, ट्रॉपिकल हाईलैंड, मेडिटेरियन रीजन और इक्वेटोरियल रीजन? तो आंसर इज सर मेडिटेरियन रीजन है जो सबसे फेमस है फॉर दी सिट्रस फ्रूट्स वाइन्स के लिए। ठीक है, तो जब भी आप मेडिटेरियन रीजन या मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ेंगे, एक चीज याद रखना, समर्स ड्राई हैं, विंटर्स के अंदर बारिश होगी। समर्स ड्राई हैं, विंटर्स के अंदर बारिश होगी। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी के अराउंड तो है, लेकिन और कौन कौन से रीजन थे बचे? तो यूएस के वेस्ट कोस्ट के ऊपर, चिली के अंदर, साउथ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये वो रीजन है जहाँ पर आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ये कंट्रीज में जो अभी नेम लिए हैं ना, ये आपके पीवाईक्यूज के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो लोकेशन याद रखेंगे। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट तो ऐसे समझ लीजिए कि जो एग्जामिनर हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन जनरली रहता है कि चलो और कुछ नहीं है तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछते हैं या इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, कवर्स द सेंट्रल कैलिफोर्निया। अब देखो कैसे क्वेश्चन है। सेंट्रल कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ पर है? अमेरिका की वेस्ट कोस्ट के ऊपर। चिली के अंदर आपको मिल जाता है अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स बिटवीन 30 से लेकर 40 डिग्री लैटिट्यूड। और अब बताइए कौन सा क्लाइमेट है? कैलिफोर्निया में मिलेगा, चिली के अंदर मिलेगा, साउथ ऑफ द अफ्रीका में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के हमारे पास वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर मिलेगा। कौन सा क्लाइमेट है बच्चे? मेडिटेरियन, सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल प्लेन क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल प्लेन क्लाइमेट, मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। तो आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये तो। ठीक है, अगेन ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि आज की क्लास के अंदर हम ग्रासलैंड्स के ऊपर फोकस कर लेना। ठीक है, ग्रासलैंड्स के अलावा हमारे पास ये जो कीवर्ड्स हैं कि कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है जिसमें जो विंड्स हैं उनका रिवर्सल देखने को मिलता है, सीधा आंसर आएंगे आपके। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन कौन से रीजन के अंदर आपको देखने को मिलता है, पूछा जाता है। ठीक है, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर हमें देखने को मिलती है, पूछा जाता है आपसे। ठीक है, चलो आगे चले। एक बच्चे फिर आपके लिए जो है यहाँ पर होमवर्क भी लेकर आया हूं मैं, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट? 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं और आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के इनमें से विच इज द मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, so uniform precipitation throughout entire year, hot dry summer and mild wet winters, cold snowy winters and short rainy summer, constant high temperature with high afternoon rainfall। ये लास्ट वाला ऑप्शन ध्यान से देखना जरा, constant high temperature with heavy afternoon rainfall, इसी को बोलते हैं 4 o'clock showers बोलते हैं इसे हम। ठीक है, लेकिन आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बताना है कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कि इनमें से कौन सी जो है करेक्टरिस्टिक्स है, ए बी सी और डी। ठीक है, इजी हो गया। चलिए, तो ये बच्चे हमने कवर किया हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, ठीक है, क्लाइमेट्स की वजह से कहाँ पर कौन से फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ग्रासलैंड्स कहाँ पर मिल रहे हैं, डेजर्ट कहाँ पर मिलेंगे, ये सब जो बच्चे हमने कवर किया। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक रहने कौन सा वाला है? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बच्चे पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका
लैंडफॉर्म्स, ठीक है? तो टॉपिक का नेम है हमारे पास लैंडफॉर्म्स। अलग-अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वाटर की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से कौन से बनते हैं, इरोजन की वजह से कौन से बनते हैं, ग्लेशियर्स कौन से बनाएँगे, ठीक है? विंड की वजह से किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, कास्ट टोपोग्राफी, ग्राउंड वाटर की वजह से किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इरोजनल कौन से हैं हमारे पास, डेपोज़िशन की वजह से कौन से बनते हैं, तो वो सब जो है वो इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है? तो उससे पहले अगर आपने पीछे वाली कोई भी क्लास अभी तक अटेंड नहीं की है, तो मेक श्योर करेंगे कि आप बच्चे इसे जो है पहले कवर करते हुए चलें। ऑल द टॉपिक्स जो हैं, वो एक-दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, बट हेवी वेट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। एसएससी एग्ज़ाम के अंदर बच्चे ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम जाने से पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से करना ज़रूर है। डन? चलिए, तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।